नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जो कि टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया था। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स में जीके ज्योग्राफी साइंस एनवायरमेंट इंक्लूड जो कि तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। 1973 में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। इसका एम क्या है कि टाइगर्स के जो कंजर्वेशन है उसको प्रमोट किया जाए। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसका राइट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। किसने करी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। शुरुआत कहाँ पे हुई, कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और इसका एम क्या है कि टाइगर्स की जो कंजर्वेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, तो यहाँ पे सवाल आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसकी शुरुआत करी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कौन सी मिनिस्ट्री ने करी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे जितने भी टाइगर स्टेट्स हैं, यानी कि वो स्टेट्स जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं, टाइगर्स अवेलेबल हैं, टाइगर्स का हैबिटेट है, उनको सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, मदद दी जाएगी, ताकि जो टाइगर रिजर्व्स हैं, कुछ वो एरिया जो कि सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स के लिए रिजर्व किए गए हैं, वहाँ पर टाइगर्स के कंजर्वेशन को बढ़ाया जा सके। यहाँ पे इस चीज़ के लिए यहाँ पे पैसे भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बिग कैट्स के कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। बिग कैट्स क्या होती हैं? एक यहाँ पे इंटरनेशनल अलायंस फॉर बिग कैट्स की भी शुरुआत हुई थी। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा। काफ़ी खबरों में था कुछ समय पहले, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि टाइगर्स का जो नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रिजर्व किया जाए, उसकी जो प्रिजर्वेशन है उसको इंश्योर करना इसका काम है। यहाँ पे जो टाइगर्स हैं वो टॉप ऑफ द फूड चेन में आते हैं। टॉप ऑफ द फूड चेन में आते हैं जब सबको पता है कि जैसे हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, घास खाते हैं। फिर कार्निवोर्स होते हैं, वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो यहाँ पे टाइगर जो है वो फूड चेन के टॉप पर है। ये आप सब जानते हैं कि कार्निवोरस है, यानी कि ये एनिमल्स को खाता है। अब वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी दुनिया में जितने टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसका 75%, बहुत बड़ा नंबर है ये दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, 75% टाइगर्स इंडिया में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में जितने टाइगर्स पाए जाते हैं उसका 75%, 75% सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में पाए जाते हैं। अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें, यानी कि वो एरिया जो सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स के लिए रिजर्व किए गए हैं, तो पूरे भारत में टाइगर रिजर्व्स का जो टोटल एरिया है वो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। पूरे इंडिया में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में टाइगर रिजर्व्स हैं। अब 2021-22 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के मुताबिक भारत में जो नंबर है टाइगर्स का वो 6.74%, 6.74% से इंक्रीज़ हुआ है। 2018 में 2,967 टाइगर्स थे। 2022 में 3,167 टाइगर्स भारत में हो गए हैं। तो इसका इंक्रीज़ कितना आया है? 6.74% इंक्रीज़ हुआ है। अब देखिए, टाइगर सेंसस जो है वो हर 4 साल में एक बार कंडक्ट कराई जाती है। किसके द्वारा? NTCA के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्यतः वो स्टेट्स जो टाइगर स्टेट्स हैं, यानी जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं, इन दोनों के साथ मिलके, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके हर 4 साल में एक बार NTCA टाइगर के सेंसस करवाता है और देखा जाता है कि टाइगर्स कितने हैं, कितना इंक्रीज़ आ रहा है, कौन सी स्टेट में टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, कौन सी स्टेट में डिक्रीज़ हो रही है। तो हमारे यहाँ पे 2022 की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि टाइगर पॉपुलेशन जो है वो सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हुई है, मुख्यतः शिवालिक और गैंगेटिक फ्लड प्लेन्स में, हमारे नॉर्थ इंडिया में, और उसके बाद सेंट्रल इंडिया में। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ नॉर्थ इंडिया में आया है, फिर सेंट्रल इंडिया में आया है। तो सब्सटेंशियली टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा कारण वहाँ का हैबिटेट लॉस हो सकता है। तो वेस्टर्न घाट्स में जो टाइगर पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। सेंट्रल इंडिया में बढ़ रही है, नॉर्थ इंडिया में भी बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में बढ़ रही है और उसके बाद सेंट्रल इंडिया में भी बढ़ रही है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स में डिक्लाइन हो रही है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, जैसे MSTRIPES, MSTRIPES, इसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। MSTRIPES, M से आ गया मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स।
आगे आता है इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, IPES, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये एम्स टाइप्स क्या करता है, GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज GPRS, इनकी मदद से जो फील्ड में टाइगर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको ये कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद ये डाटाबेस बनाता है, फिर वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उस डाटाबेस में उसे एनालाइज किया जाता है, उसका एनालिसिस होता है और फिर टाइगर रिजर्व्स को और ज़्यादा अच्छे से कैसे मैनेज किया जाए, बेटर मैनेजमेंट कैसे हो टाइगर रिजर्व्स की, उसके लिए ये इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, ये जानकारी देता है, ये बताता है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी और ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट हो सके। तो यहाँ पे GPS और GPRS की मदद से एम्स टाइप्स ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, टाइगर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उसको फील्ड से कलेक्ट किया, फिर क्या किया, एक डाटाबेस तैयार किया। उसके बाद वो जो डाटाबेस है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज किया और फिर उन्होंने टाइगर रिजर्व्स की अच्छी बेटर मैनेजमेंट कैसे हो इसके लिए इन्फ्रेंस, इसके लिए जानकारी प्रोवाइड करी एम्स टाइप्स के माध्यम से। उसके बाद आता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। मैंने आपको बताया कि NTCA जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर हर 4 साल में एक बार टाइगर की सेंसस करवाती है। तो ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर, और इसको 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा सकता है। NTCA किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2005 में। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38L सब क्लोज 1 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो होता है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, उसे चेयरपर्सन बनाया जाता है। अभी मोदी जी का मोदी 3.0 शुरू हुआ है, यहाँ पे लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में और फिर मोदी जी की सरकार बनी है एक बार पुनः, और यहाँ पे दोबारा से मोदी जी के कुछ मिनिस्टर्स बने हैं। उन सारे के सारे मिनिस्टर्स को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने ओके भी बताया है कि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर कौन बने हैं। तो सारे मिनिस्टर्स को मैंने अच्छे से कवर किया, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये उसका वाइस चेयरपर्सन होता है। एक होता है यूनियन मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर जो होगा एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, वो चेयरपर्सन होगा NTCA का। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, जिसके पास आप सब जानते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है, मैंने इसको अच्छे से बताया है कि यूनियन मिनिस्टर क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चाहे मैंने मोदी जी के मिनिस्टर को कवर कराया था मोदी 3.0 के, और वहाँ मैंने इन टर्म्स को भी अच्छे से कवर कराया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, वो यहाँ पे NTCA का वाइस चेयरपर्सन होगा। इसके साथ साथ 3 मेंबर आएंगे पार्लियामेंट से, सेक्रेटरी से, और एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट से आएगा, और एक इसके अलावा अलग मेंबर भी होगा। ये होता है कंपोजिशन NTCA का। NTCA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इसके फंक्शंस क्या हैं, देखिए, ये चेक करता है पोचिंग। जैसे मान लो कि किसी टाइगर को मार दिया गया, शिकार कर दिया गया, तो पोचिंग को चेक करता है और टाइगर पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने का काम करता है। पोचिंग को चेक करता है मतलब इंश्योर करता है कि कोई भी पोचिंग ना करे, और अगर कोई करता है तो उसके ऊपर कड़े कदम उठाए जाते हैं, उसको जेल भी भेजा जाता है और उसके ऊपर फाइन भी लगता है। तो पोचिंग के ऊपर ये चेक रखता है और टाइगर पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने का काम करता है। NTCA ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को भी बनाया है, और ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो विलेजेस हैं उनकी रिलोकेशन के लिए भी फंड देता है। अब जैसे मान लो कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, तो यहाँ पे अगर कोई बेचारे गांव वाले हैं तो उनको तो बाहर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो टाइगर्स के लिए प्रिजर्व कर दिया। अब अगर ये यहाँ पे रह गए तो टाइगर इनके ऊपर अटैक कर सकता है, तो इसलिए इनकी रिलोकेशन कराई जाएगी। रिलोकेशन में पैसा लगेगा, घर बार छोड़ने पड़ेंगे, तो नए घर भी बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए जो फंड है वो भी NTCA प्रोवाइड करेगा। फिर इसके साथ साथ प्रोजेक्ट टाइगर के लिए ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी प्रोवाइड करता है। NTCA प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कंट्री लेवल पे असेसमेंट करता है कि टाइगर्स की क्या स्टेटस है, फिर को प्रेडेटर्स क्या हैं, प्रे और हैबिटेट वहाँ पे है कि नहीं है, और जो रिफाइंड मेथोलॉजी है उसका यूज़ करता है, और इन सारी चीज़ों को टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे टाइगर के स्टेटस को भी असेस किया जाएगा, को प्रेडेटर्स को देखा जाएगा, प्रे और हैबिटेट को भी देखा जाएगा। वहाँ देखा जाएगा कि अगर टाइगर को शिकार करना है तो शिकार करने के लिए वहाँ पे उपलब्ध जानवर हैं कि नहीं हैं, फिर वहाँ पे उसको पानी पीना है, एक सर्टेन एनवायरनमेंट है, तो वैसा हैबिटेट वहाँ पे उसको है कि नहीं है, कहीं पे हैबिटेट लॉस तो नहीं
हो रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी चेक रखता है। अब आता है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको इसको शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। इसको देखिए, लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा 2023 में मैसूरू कर्नाटका में। इसे लॉन्च किया गया कमेमोरेट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स को। मैंने आपको बताया कि 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो 50 कितने हो गए, 23, तो 2023 में इसके कितने हो गए, 50 साल हो गए। तो 73 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2023 में आके इसके 50 ईयर्स हो गए। तो इसके 50 ईयर्स को कमेमोरेट करने के लिए, कमेमोरेट करने का मतलब होता है याद या यादगार, कमेमोरेशन मतलब यादगार, तो इसे कमेमोरेट करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत हुई थी 2023 में। यहाँ पे 7 बिग कैट्स की कंजर्वेशन की बात हुई है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा। मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ पे 97 रेंज कंट्रीज़ के लिए इसको ओपन किया गया है, जिन कंट्रीज़ में बिग कैट्स के लिए नेचुरल हैबिटेट है और यहाँ पे इंटरेस्टेड नेशंस हैं, कुछ ऐसे देश जो 7 बिग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 7 बिग कैट्स की कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं, इन सारों के लिए ये ओपन है, अगर ये चाहें तो आके इसके साथ जुड़ सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से विस्तार से इस वीडियो में कवर किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसकी शुरुआत इंडिया ने करी है, अच्छे से विस्तार से इस वीडियो में आपको हर एक डिटेल इस अलायंस की मिल जाएगी, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इनक्लूड की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। जिस लेक्चर के बाद मैंने आपको बताया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक मैंने सवाल भी आपसे पूछा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, उसका आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और राइट आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेंट फिर जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।